हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति के लघुत्तरी एवं लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला। 100% सवाल यहीं से आएंगे। आपको जो भी प्रश्न हम आपको करवाएंगे, यही प्रश्न आपके हो सकता है हूबहू प्रश्न परीक्षा में आ जाएं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंक चेंज करके परीक्षा में आएँ, लेकिन प्रश्न आएंगे इसी प्रकार के। तो आप इस चैप्टर से 10 अंक का प्रश्न आता है। इस 10 अंक को सिक्योर करने के लिए आप मेरे द्वारा जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति पर, उन सभी का आप अच्छे से रिवीजन करिए। निश्चित ही आपको 70 में 70 अंक प्राप्त होंगे। इसमें कोई अन्य बात नहीं है। आप लोग जो है 70 में 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य आप में है। सामर्थ्य कहाँ से आती है? सामर्थ्य निरंतर अभ्यास, निरंतर पढ़ाई, बेहतर लगन से आती है। अगर हम लोग मन लगा करके किसी चीज़ को करेंगे तो हम लोगों को निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बिंदुओं 2, y तथा 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसके हल को देखते हैं। हल कैसे करेंगे इसको हम? हल देखिए इसका। आपको दो बिंदु दिए गए हैं, एक का निर्देशांक क्या है? एक को हम a मान लेते हैं, इसका निर्देशांक 2, y है। और एक बिंदु b दिया गया है, इसका निर्देशांक 10, 3 है। क्या है? 10, 3 है। इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दिया गया है। कितना मात्रक? 10 मात्रक दी गई है। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? ये पूरी लंबाई 10 मात्रक है। अगर हम लोग इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लें तो हमारा काम बन जाए, आराम से y का मान निकल आएगा। तो क्या करेंगे? लिखिए AB की लंबाई बराबर 10 मात्रक। 10 मात्रक ये दिया है आपको। आप अपने सूत्र का प्रयोग करके AB की लंबाई निकाल लीजिए। तो सूत्र हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 मात्रक दिया गया है। 10 आप लिख दीजिए। इसको आप आगे हल करेंगे तो यहाँ से मान रखिए। यहाँ पर देखिए x1 y1 का मान है, एक इसका मान है x2 y2 का। इसको लिख लिया करिए। तो क्या आ जाएगा आपका? ये x2 का मान 10 है, 10 माइनस x1 का मान 2 है, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है, 3 और y1 का मान y है। 3 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 10। इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे तो क्या आएगा? 10 माइनस 2 करेंगे, काउंट लगा लीजिए। 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आएगा। 8 का वर्ग प्लस इसका आप करेंगे तो 3 का वर्ग 9 आ जाएगा। a माइनस बी के स्क्वायर से इसका प्रसार करिए, -6y इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 10 इक्वल टू 10। अब आप क्या करेंगे? अंडर रूट 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अठाई 64 प्लस 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। तो 64 9 कितना होता है? 64 में 9 जोड़ दीजिए और इसको आप क्रम में कर लीजिए। तो पहले वाई स्क्वायर वाला पद लिख लीजिए, -6y और 64 में 9 जोड़ेंगे तो 73 आएगा, प्लस 73 इक्वल टू 10। इधर तो करड़ी है, इधर करड़ी है ही नहीं है। तो आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो कर दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग। इधर करड़ी है तो करड़ी लगा लीजिए, वाई स्क्वायर -6y प्लस 73 का इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, और इधर भी कर लीजिए। जो काम करेंगे दोनों साइड करेंगे। तो जब करड़ी का आप वर्ग करते हैं तो करड़ी हट जाती है। तो वाई स्क्वायर -6y प्लस 73 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 का 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। अब आप क्या करेंगे? आगे हल करने के लिए हम लोग जो 100 इधर है इसको इधर बुला लीजिए। तो वाई स्क्वायर -6y प्लस 73
-100 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो वाई स्क्वायर -6y, 73 में से 100 घटाएंगे घटेगा नहीं, 100 में 73 घटा लीजिए तो -27 आ जाएगा, -27 बराबर 0। अब आप 27 का ऐसा दो गुणनखंड करिए जिसको घटाने पर, माइनस चिन्ह है ना, जिसको घटाने पर 6 आ जाए। तो 9 त्रिक 27, जहाँ पर 6 है वहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 - 3। तो आपका ऐसा लिखेंगे, देखिए माइनस, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 9 - 3, अब बाहर y -27 = 0। इसको आप हल करेंगे तो वाई स्क्वायर -9y प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3y -27 = 0। तो क्या आ जाएगा, दो दो का आप पेयर बना लीजिए। तो पेयर बनाने पर पहले पेयर पे क्या कॉमन हो रहा है, मतलब पहले जोड़े में क्या कॉमन हो रहा है, तो y कॉमन हो रहा है, क्या बच रहा है, यहाँ से y बच रहा है, यहाँ -9 बच रहा है। दूसरे में क्या कॉमन हो रहा है, 3 + 3 कॉमन हो रहा है, तो y -9 इसमें भी बचेगा बराबर 0। तो क्या आ रहा है, y + 3 एक ब्रैकेट में आ रहा है और y -9 एक ब्रैकेट में आ रहा है। अब दो पदों का गुणा 0 के बराबर है तो y + 3 = 0 या y -9 = 0। तो आपका आ जाएगा y = -3 या y = 9। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आ रहा है, आंसर लिखेंगे y का मान कहा था बताने के लिए, तो y बराबर आपका आ जाएगा -3, 9। ये आपका आंसर हुआ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बिंदुओं 1, -5 तथा -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसका हल आप देखिए। दो बिंदु आपको दिए गए हैं, जो बिंदु आपको दिए गए हैं उसको आप इस प्रकार लिखिए। ए है, इसका निर्देशांक कितना है, 1, -5। और एक बिंदु बी है, उसका निर्देशांक कितना है, -4, 5। ए भी अपने आप से मान लीजिए आप। इन्हीं दो बिंदुओं को आप मिलाइए, मिलाने से एक रेखाखंड ए बी तैयार होता है। कह रहे हैं इसको x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक बिंदु है जो x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है x, 0। इसको आप p मान लीजिए। तो बिंदु p का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, जिसके लिए क्या करेंगे, आप विभाजित कर रहा है तो ये नहीं दिया है किस अनुपात में विभाजित किया है। जब हमें अनुपात नहीं दिया रहता है तो हम लोग मान लेते हैं कि माना x अक्ष दिए गए रेखाखंड को k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आप मान लेंगे कि माना बिंदु P रेखाखंड AB को k/1 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। विभाजित करता है तो मतलब के पोर्शन इधर हो गया और 1 पोर्शन इधर हो गया, k/1 हो गया ही। तो जो k है 1 किसका मान हो गया, m1 का मान हो गया, और जो 1 है 1 किसका मान हो गया, m2 का मान हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, अतः अंतःविभाजन सूत्र से, अंतःविभाजन सूत्र से अंतःविभाजन सूत्र लगाइए। बिंदु P का निर्देशांक बराबर, बिंदु P का निर्देशांक बराबर बिंदु P E है जो इन दोनों को k/1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसका क्या हो जाता है, m1x2 प्लस m2x1 अपान
m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 होल अपान m1 प्लस m2। तो सूत्र रखिए, बिंदु P का निर्देशांक कितना है, x कामा 0, x कामा 0। और इसको हल करिए, m1 का मान कितना है, k, और x2 का मान कितना है, ax1 y1 है, ax2 y2 है। हम लिख देते हैं ax1 y1 का मान है, एक इसका मान है x2 y2 का। तो रखते हैं x2 का मान कितना है, -4, तो -4 इस प्रकार रखिए, -4 प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान भी 1 है, आप रख दिए बटे k प्लस 1। m1 का मान k है, m2 का मान 1 है। फिर m1 का मान k गुणे y2 का मान कितना है, 5 है, प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान -5 है, कितना है, -5 बटे k प्लस 1। इसको हल करेंगे हम लोग, हल करेंगे तो क्या आएगा, x कामा 0 इक्वल टू, इसको हल करिए तो -4k प्लस 1 अपान k प्लस 1 ये हो गया। इसको हल करेंगे तो 5k और -5 गुणा करेंगे तो -5 आएगा बटे k प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, आप देखिए दोनों साइड के पक्ष बराबर हैं। जब दो निर्देशांक बराबर होते हैं तो पहला जो है पहले के बराबर होता है और दूसरा जो है दूसरे के बराबर होता है। तो पहले से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो x का मान k के पदों में आ जाएगा, तो हमें x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, जब k का मान निकल आएगा। तो आप कंपेयर करेंगे, लिखिए दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या पाते हैं आप, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर -4k प्लस 1 अपान k प्लस 1। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, तथा 0 बराबर क्या आ रहा है, 0 बराबर 5k - 5 अपान k प्लस 1। इसको आप हल कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसको आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका हर एक मान लीजिए आप, और इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 गुणे, तीसरा गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए। तो 1 गुणे 5k - 5 बराबर 0 गुणे k प्लस 1। तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 5k - 5 बराबर 0। तो आपका आ जाएगा 5k बराबर 5। तो k बराबर आपका 1 आ गया। कितना आया k का मान, k का मान आपका आ गया 1। अब k का मान उठाकर समीकरण 1 में आप रख दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। तो लिखिए समीकरण 1 में k बराबर 1 रखने पर, k बराबर 1 रख दीजिए। तो x बराबर क्या आएगा, k का मान रखिए 4 × 1 + 1 अपान 1 + 1। तो क्या आ जाएगा, x बराबर -4 + 1 अपान 2। कितना है, x बराबर -3 ऊपर आया अपान 2। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपका -3/2। तो हमको क्या ज्ञात करना था, हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन देखिए लिखा है x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाला आपका बिंदु यही है, ये वाला। x कामा 0 का मान निकालना है, तो आप लिखेंगे अतः
अतः एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या है, x, 0। और यही मान आप रख दीजिए x का मान आप रखेंगे तो कितना x का मान -3/2, 0। ये आपका क्या हुआ, यही आपका आंसर हुआ। यही क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है। केंद्र क्या है इसका, 2, 3 है, जिसको हम लोग कोस दर्शाते हैं। तथा बी का निर्देशांक 1, 4 दिया है। तो ए का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। आप मान लीजिए इसका हल ज्ञात करने के लिए हल कैसे करेंगे। माना बिंदु ए का निर्देशांक बराबर x, y मान लीजिए इसका निर्देशांक हम लोग। अब ध्यान दीजिए, जो रेखाखंड ए बी है वो इसका मध्य बिंदु है, क्योंकि जो केंद्र होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो हम लोग क्या करें, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। लिखिए चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है, इसलिए बिंदु ओ ए बी का मध्य बिंदु होगा। इसलिए बिंदु ओ का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु है, बिंदु ओ का निर्देशांक निकालिए। बिंदु ओ का निर्देशांक बराबर, ये तो 2, -3 दिया है, लेकिन आप अपनी गणना से मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं। x1 + x2, x1 ए है, x2 ए है, तो x + 1/2 y + 4/2 = 2, -3। अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या आएगा आपका, यहाँ से तुलना करके आप दोनों, पहला पार्ट पहले के बराबर होता है, दूसरा पार्ट दूसरे के बराबर होता है। तो आपका आ जाएगा x + 1/2 = 2, पहला पार्ट पहले के बराबर होगा, और दूसरा का पार्ट y + 4/2 = -3 के बराबर होगा। अब इसको हल कर लीजिए। आप हल करेंगे तो इसका हर कोई नहीं, इसका हर आप 1 मान लीजिए, तिरछा गुणा कर लीजिए। तो x + 1 का 1 में गुणा करेंगे तो x + 1 आएगा, बराबर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 × 2, तो क्या आ जाएगा, x + 1 = 2 दूनी 4। इसको और आगे हल कर लीजिए, और आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x = 4 - 1, x का मान आपका आया 3, x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब y का मान निकाल लीजिए यहाँ से। इसका भी हर कोई नहीं है तो इसका भी हर 1 मान लीजिए, तिरछा गुणा कर लीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे तो y + 4 ही आएगा, और 2 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 × 2 कितना आ जाएगा, y + 4 = -6,
-6 क्या आया आपका, y इक्वल टू -6 -4, तो कितना आ जाएगा y का मान, y का मान आया आपका -10, y का मान कितना आ गया -10। अब आगे लिखेंगे अतः बिंदु ए का अभीष्ट निर्देशांक बराबर x, y। x का मान कितना है, x का मान 3 आया है, y का मान -10 आया है। आपका क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ, ये सिद्ध हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है एक वृत्त के व्यास ए बी के सिरे a -2, -7 तथा b 1, -11 हैं, तो वृत्त की क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम लोग निकाल लेते हैं। तो हल कैसे करेंगे, देखिए इसका हल दिया है ए बी वृत्त का व्यास है, इसलिए ए बी का मध्य बिंदु वृत्त का केंद्र होगा, इसलिए वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बराबर सूत्र क्या लगेगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही सूत्र लगेगा। अब आप देखिए इसमें x1 y1 का मान है, x2 y2 का मान है, तो x1 मतलब पहला जोड़िए, -2 + 1/2, अगले में -7 -11/2, -2 में +1 करेंगे तो -1 आएगा /2, -7 -11 करेंगे तो -18 आएगा /2, तो कितना आ जाएगा -1/2, -9। आपके वृत्त के केंद्र का निर्देशांक ए होगा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग वृत्त का व्यास निकाल लेते हैं। वृत्त का व्यास क्या है, ए बी है, ए बी की लंबाई निकाल लेते हैं। देखिए ए बी की लंबाई बराबर √ सूत्र लगाइए दूरी वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सूत्र लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा, x2 का मान कितना है, x2 का मान आपका x1 y1 x2 y2, x2 का मान 1 है, तो 1 -2 मतलब +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान -11 है, -7 तो +7 हो जाएगा का होल स्क्वायर, तो क्या आया √1 + 2 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, प्लस -11 में आप 7 ऐड करेंगे तो -4 आएगा, -4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस -4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 9 25, कितना होता है 25, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 5 मात्रक आया व्यास। ए बी की लंबाई का मतलब क्या हुआ, ये व्यास हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्यास, ये व्यास हुआ, इसको आप लोग डायमीटर कहते हो, ये क्या हुआ व्यास।
व्यास का मान आपका 5 इकाई आ गया है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, लिखिए अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटे दो। व्यास का आधा मतलब 5/2। 5/2 तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 2.5 मात्रक। 2.5 मात्रक ये आपका आंसर हुआ। तो आंसर क्या लिखेंगे, आपका 2 क्वेश्चन पूछा था, आंसर लिखिए, आंसर जरूर लिखा करिए। आप लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 2.5 मात्रक मतलब सेंटीमीटर, मीटर जो भी रहेगा, इसमें मीटर तो दिया नहीं है, इसी कारण हम लोग मात्रक लिखते हैं। अब वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बराबर कितना है आपका, यहाँ पर आया है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -1/2 -9। ये आपका आंसर हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। सबसे ज़्यादा इन सभी क्वेश्चन जो है कभी न कभी परीक्षा में आते रहते हैं, लेकिन तीनों क्वेश्चन एक साथ नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन मेन परीक्षा में पूछे गए थे, तो हम इनको एक ही साथ करवाना चाहते हैं। आप देखिए पहले का हल कैसे करेंगे। हल पहले का देखिए, बिंदु आपको क्या क्या दिए गए हैं, 2, 3 और 4, 1। इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी रख दीजिए। तो ए बी की लंबाई ही क्या है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो दूरी वाला सूत्र लगा दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट x2 का मतलब 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 -3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट 4 में से 2 गए 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4। तो क्या आ जाएगा, 4 4 8 आया। तो 8 का आप वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 2√2। कैसे आएगा देखिए, आप इसको लिखिए 2 × 4। 4 का तो वर्गमूल निकल आएगा, 2 हो जाएगा और √2 अंदर ही रह जाएगा। मात्रक, इनको दोनों बीच की दूरी कितनी है, इतनी मात्रक। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। सेकंड करेंगे। सेकंड में क्या दिया है, -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी हम लोग बताना है। इसका मान ए, इसका मान बी। आप ए बी की लंबाई ज्ञात करिए। तो हल करिए इसको आप, ए बी की लंबाई बराबर अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा ये अंडर रूट x2 का मान कितना है, इसमें आइए उसमें छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन था। अब इसमें x1 y1 का मान ये है, x2 y2 का मान ये है। x2 का मान कितना है, -1 और x1 का मान रखेंगे तो -5 है, तो +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है, 3 -7 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, आएगा ये -1 5 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16। तो
तो क्या आ जाएगा, 32 आ गया, √32। और इसका वर्गमूल आप लोग निकालेंगे तो आपका आएगा ये, ऐसे लिख लीजिए, 2 × 16, 16 का वर्गमूल निकल आएगा 4 हो जाएगा, 4 का आईडी में 2 मात्रक हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, थर्ड पर। थर्ड में क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है ए बी तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोग याद कर लेते हैं, ए बी, बिंदु ए बी और -a -b के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना, तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। ax1 y1 ax2 y2। तो क्या हो जाएगा, ए बी के बीच की दूरी का हो चाहे लंबाई का हो, एक के बात होती है। √, सूत्र वही लगेगा, काम वही होना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, √ax1 y1 ax2 y2। तो -x1 का मान a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -b -y1 का मान b का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपका ये, √-a -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका ये, -2a का होल स्क्वायर कहेंगे तो 4a² हो जाएगा प्लस 4b² हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे आप, √4 कॉमन कर लीजिए दोनों में से, 4a² प्लस b²। और इसमें से आप कॉमन करेंगे तो 4 का वर्गमूल निकल आएगा 2 हो जाएगा, जो बचेगा आप √ के अंदर लिख लीजिए, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो क्या आ गया, मात्रक आपका आंसर आया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका हल हम लोग ज्ञात करेंगे। हल देखिए, बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो माना बिंदु का निर्देशांक बराबर x, y के अनुपात, x y क्या होगा, उसका अनुपात होगा। अब बिंदु आपको क्या क्या दिया गया है, बिंदु आपको दिया गया है 4, -3 और क्या दिया गया है 8, 5। एक बिंदु है जो इसका निर्देशांक x y है, इसको 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो m1 का मान 3 हुआ और m2 का मान क्या हुआ, 1 हुआ। इसको हम p मान लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसका मान a मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान लेते हैं। तो अंतः विभाजित कर रहा है, अंतः विभाजन सूत्र लगाइए, सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। इसको हल करिए आप। तो बिंदु P का निर्देशांक आप माने हैं x, y है, और इसी का मान भी निकालना है। अब आप m1 का मान कितना है, 3 है, 3 × x2 का मान कितना है 8 प्लस m2 का मान 1 है, x1 का मान 4 है, बटे 3 + 1। m1 m2 का मान कितना है 3 और 1, m1 का मान 3 × y2 5
और प्लस m2 का मान 1 है और y1 का मान -3 आ रहा है, -3 रख दीजिए, होल अपान 3 + 1। तो आपका हो जाएगा ये x, y इक्वल टू 8 3 24 प्लस 4 1 4 और 3 1 4 5 3 15 -3 बटे 3 1 4। क्या हो जाएगा x, y बराबर 24 में 4 जोड़िए 28 बटे 4 अब 15 में 3 गए 12 बटे 4। तो क्या आ जा रहा है आपका, आ जाएगा माने x, y बराबर 4 सते 28, 7 आ गया और 4 तिहाई 12, 7 3 हो गया। तो आपका आंसर आ गया है। आंसर आप लिखेंगे बिंदु का अभीष्ट निर्देशांक बराबर 7, 3 आपका ये आंसर हुआ। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए फिर से प्रस्तुत होंगे आगे लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।